बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं 601 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर निमरा जमील। टोटल मार्क्स आपके पास 20 हैं और ड्यू डेट आपकी असाइनमेंट की 13 मई 2024 है। इसमें आपके पास टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मज़ीद इसी तरह के लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। मैथ 601 के कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे वेल एक्सप्लेन्ड है, आप उसको देख सकते हैं और अपने पेपर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम असाइनमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि यू आर द क्लास इंस्ट्रक्टर फॉर द न्यू प्रोजेक्ट एंड हैव फिगर्ड आउट द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, 3, 4 एंड 5 एक्टिविटीज़ हमारे पास दी हुई हैं और इसमें कंडीशन ये है कि एक्टिविटी जो 1 है ऑब्वियसली वो तो इमीडिएटली ही स्टार्ट होगी और उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 वीक्स का है। एक्टिविटी 2 जो है वो फर्स्ट एक्टिविटी के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगी और उसका जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास है 1 वीक का। एक्टिविटी 3 हमारे पास स्टार्ट होगी एक्टिविटी 2 के कंप्लीट होने पे एंड उसका जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास है 5 वीक। एंड एक्टिविटी 4 जो है वो हमारे पास एक्टिविटी 2 के कंप्लीट होने पे जो है वो स्टार्ट होगी और उसका ड्यूरेशन हमारे पास क्या है 10 वीक्स है। एंड देन एक्टिविटी 5 जो है वो 3 और 4 दोनों के कंप्लीट होने पे स्टार्ट होगी और उसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो हमारे पास है 5 वीक। अब इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हमने क्या करना है, एक तो नेटवर्क डायग्राम बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड आल्सो वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ। तो सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको समझने में थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है कि किस तरह से इसको हमने बनाना है, किस तरह से डायग्राम बनेगी। हमारे पास एक तो हमारे पास जो होता है कि टेबल की फॉर्म में डाटा दिया हुआ होता है और उसको बनाना और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें खुद आपने जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरह से आपके नोट्स जो हैं वो अरेंज होंगे। तो एक्टिविटी 1 सबसे पहले आ रही थी, वो हमने इसका नोट बना लिया, ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं कि एक्टिविटी 2 स्टार्ट होगी एक्टिविटी 1 की कंप्लीशन के ऊपर। तो वैसे ये जो कर्सर्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स। ये जो एरोज हैं मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान में जो एरोज आपको नजर आ रहे हैं इनको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो रही है और उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन हमारे पास है 2। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है वो एक्टिविटी 2 के कंप्लीट होने पे स्टार्ट हो रही थी, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो बनाया। और देन एक्टिविटी जो 4 है वो हमारे पास स्टार्ट हो रही थी एक्टिविटी 2 के कंप्लीट होने पे, तो इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन हमारे पास 10 आता है। और एक्टिविटी 5 जो है वो 4 के और 5 के दोनों के कंप्लीट होने पे स्टार्ट हो रही थी, तो इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो हमारे पास 3 to 4 हमारे पास जो है 3 to 5 हमारे पास 4 है एंड 4 to 5 हमारे पास क्या 5 है। तो इस तरह से जो है वो आपका ये डायग्राम बनेगा। अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ये नेटवर्क हम किस तरह से MS वर्ड में बना सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट जो है वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप ये सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू मेक अ नेटवर्क डायग्राम इन MS वर्ड, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँगी कि किस तरह से आपने जो है ये नेटवर्क डायग्राम बनानी है MS वर्ड में, ठीक है। जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने MS पेंट में बताया हुआ था, अभी मैं आपको MS वर्ड में भी बनाना जो है वो बता दूँगी। अच्छा, सेकंड इसमें कंडीशन ये है कि हमने क्रिटिकल पाथ जो है वो किस तरह से फाइंड करें। तो क्रिटिकल पाथ क्या होता है, अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो क्रिटिकल पाथ का मतलब होता है कि नोड 1 से लेकर नोड लास्ट वाला जो नोड है उस तक जितना भी बड़ा नेटवर्क है, जैसे अभी हमारे पास 1 to 5 नोड्स हैं, तो हम कहेंगे कि नोड 1 से लेकर नोड 5 तक पहुंचने के लिए जितने हमारे पास पॉसिबल पाथ्स हैं उनका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उनको हम ऐड अप करेंगे और जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या क्रिटिकल पाथ है। तो सबसे पहले जितने पाथ्स हमारे पास बन सकते हैं उनको हमने राइट डाउन कर लिया। जैसे हम फर्स्ट से चलें तो फर्स्ट 1, 2, 3 एंड 5 तक हम आ सकते हैं, देन 1, 2, 4 एंड 5 तक हम आ सकते हैं। तो अगर हम 1, 2, 3 और 5 लिखेंगे तो इनका जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास है 2, 1 और 4, ये हमारे पास आ जाएगा 7। फिर अगर हम 1, 2, 4 और 5 को लिखेंगे तो हमारे पास है 2, 10 एंड 5, इनको जब एडअप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। तो हमने देखा है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है फ्रॉम स्टार्टिंग नोड टू द एंड नोड। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्रिटिकल पाथ है वो 1, 2, 4, 5 है एंड विच इज इक्वल्स टू 17 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ड्रा द नेटवर्क डायग्राम एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ फॉर द फॉलोइंग। इधर भी हमने नेटवर्क डायग्राम बनानी है और क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे बनाना हमने नेटवर्क डायग्राम ही है, लेकिन हमारे पास डाटा दिया हुआ है वो हमारे पास टेबल की फॉर्म में दिया हुआ है और ये बनाना आसान है बनिस्बत इसके जो हमने ये बनाया है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, 1 से 9 तक हमारे पास जो है वो नंबर्स दिए हुए हैं। इनके दरमियान हमारे पास जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पे टाइम एस्टिमेट भी दे दिया गया है। जैसे 1 से 2 है तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसका डायग्राम बना लिया हुआ है। इसको समझने के लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। मैंने डिटेल से जो है वो बताया हुआ है किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे तो फिलहाल जस्ट ये डायग्राम्स ही बनानी है, लेकिन इसमें टाइम्स भी फाइंड किए जाते हैं, जिसको EST अर्ली टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम या लेट फिनिश टाइम कहते हैं। वो प्रॉपर मैंने एक लेक्चर बना के अपलोड किया हुआ है, अब उसको भी लाजमी जो है वो वॉच आउट कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम्स में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, जैसे कि 1 से 2, 1 से 3, 2 से 5, 3 से 6, 3 से 7, 4 से 7, 5 से 8, 6 से 8, 7 से 9 एंड 8 से 9। तो 1 से 2 हम गए, हमने यहाँ पे एक पूरा डायग्राम बना लिया। 1 से 2 एक्टिविटी है, देन 2 से 3 है, 2 से 5 है, उसके बाद 5 से 8 है एंड 8 से 9 है। इसके अलावा 1 से 3 हमारे पास एक्टिविटी थी, उसके अलावा हमारे पास 3 to 6 एक्टिविटी थी, 3 to 7 एक्टिविटी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने एडिशनल ऐड किया, वो है डमी एक्टिविटी। दिस इज 3 to 4 जो है ये हमारे पास इस गिवन टेबल में नहीं है, बट हमारे पास एक एक्टिविटी बन रही थी 4 to 7 की। अब इस 4 को एडजस्ट करने का और कोई तरीका नहीं था, मतलब इससे जो पीछे है, मतलब इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं था कि अगर हमारे पास 3 to 4 होता देन 4 to 7 होता तो हमारे लिए बनाना ईजी था। लेकिन यहाँ भी क्या है, हमारे पास 3 to 7 है, देन 4 to 7 है। तो इस 4 को हमने यहाँ पे एडजस्ट किया एज एन डमी एक्टिविटी, मतलब 3 to 4। अब हम नेटवर्क को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, मतलब इस लाइन को अगर हम यहाँ पे ना फर्ज करें लगाएं तो हमारा नेटवर्क इस तरह से बनेगा, विच इज़ नॉट राइट। तो डायग्राम बनाने के जो नेटवर्क डायग्राम है उसके ये रूल होते हैं कि जो आपका पूरा नेटवर्क है, फर्स्ट नोड और एंड नोड के अलावा हर एक नोड जो है उसका एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, एक प्रीडिसेसर एंड एक सक्सेसर होना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो है वो इस वजह से मैंने यहाँ पे डमी एक्टिविटी को ऐड किया और देन 4 to 7 मैंने नोड्स को कनेक्ट कर दिया है। देन 7 to 9 था और 8 से 9 था। ये पूरा आपका नेटवर्क का है और इसके अलावा ये इनके ड्यूरेशंस जो हैं वो सारे मैंने ऊपर लिख दिए हैं। मैं 3, 5, 3, 4, 5, 6, 9, 0, ये 0 मैंने एडिशनल ऐड किया। इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको एज अ डमी एक्टिविटी लेंगे। आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि डमी एक्टिविटी क्यों यूज़ की जाती है, नेटवर्क को प्रॉपर जो है वो समझने के लिए या नेटवर्क को कम्प्लीट करने के लिए। जहाँ पे कोई भी दूसरा पाथ अवेलेबल ना हो तो वहाँ पे आप डमी एक्टिविटी को ऐड करते हैं, जिसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन 0 होता है, जिसका नेटवर्क के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके अलावा यहाँ पे 9, 4 एंड 7। अब इसमें भी हमने ये चीज़ करनी है, क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने जो हमारे डिफरेंट पाथ्स हैं बन सकते हैं फर्स्ट नोड से एंड नोड तक, उनको हमने लिख लिया। जैसे अब अगर इस डायग्राम को हम देखें तो 1, 2, 5, 8 एंड 9 बन सकता है। इसके अलावा 1, 3, 6, 8 एंड 9 बन सकता है। 1, 3, 7 एंड 9 बन सकता है। 1, 3, 4, 7 एंड 9 बन सकता है। तो इन सब को हमने जो है वो लिया। यहाँ पे देखें आप सबके जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उनको मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट पाथ बनता है वो 1, 3, 7 एंड 9 का बनता है, विच इज़ इक्वल्स टू 21। और यहाँ पे यही हमारा इसका क्रिटिकल पाथ होगा। यहाँ पे आई थिंक सो मेरे से मिस्टेक हुई हुई, यहाँ पे आप जो है वो लिखेंगे 1, 3, 7 एंड 9। ठीक है, 1, 3, 6, 8, 9 नहीं आएगा। मैं यहाँ पे इसको अभी से ठीक कर देती हूँ। 1, 3, 7 एंड 9 विच इज़ इक्वल्स टू 21। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जो है वो क्रिटिकल पाथ बनेगा 5 + 9 एंड +7 इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अ ग्रोसरी स्टोर सेल्स 10,000 कैन्स ऑफ बीन्स पर ईयर। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज $50 per order and the holding cost is 0.20 per can per month. If the shortage costs are not allowed, then the store receive a bean order instantly. Then determine the number of days between the order. Then next आप डिमांड हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा में डिमांड हमारे पास 10,000 कैंस पर ईयर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट C2 से डिनोट की जाती है, विच इज़ गिवन $50 पर ऑर्डर एंड द होल्डिंग कॉस्ट इज C3 से डिनोट किया जाता है एंड दैट इज़ $0.20 पर मंथ। एंड इसको हम पर ईयर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज हमारे पास जो डिमांड है वो हमारे पास दी हुई है पर ईयर में, तो इस वजह से हमने इसको पर ईयर में कन्वर्ट कर लिया। बाकी भी हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है उसको भी 0.20 × 12
मतलब अगर मंथ में डाटा दिया हुआ हो तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 12 एंड अगर हमारे पास जो डाटा है वो पर ईयर दिया हुआ हो और इन एनी केस अगर हमें उसे मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो वी हैव टू डिवाइड दैट नंबर विद 12। तो आपका जो डाटा है वो पर ईयर से पर मंथ एंड पर मंथ से पर ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं और इसके अलावा नंबर ऑफ डेज का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है डी ओवर क्यू, इनकी डिमांड डिवाइडेड बाय जो क्यू है ई ओ क्यू जिसको हम कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आएगा। अब क्यू ऑब्वियसली हमारे पास गिवन नहीं है, सबसे पहले हम जो है वो फार्मूला लिखेंगे क्यू फाइंड करने का। अगर आपके पास शॉर्टेज कॉस्ट अलाउड ना हो तो देन आपका फार्मूला होता है क्यू का अंडर रूट ऑफ 2C2D डिवाइडेड बाई C3 एंड जहाँ पे जो वैल्यूज़ गिवन है उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे क्यू फाइंड किया विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 646 यूनिट। और इसके अलावा अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। जो हमारे पास डिमांड दी हुई है वो पर ईयर में दी हुई है, ठीक है। तो इस पर ईयर की डिमांड को हम पहले क्या करेंगे, पर डे की डिमांड में कन्वर्ट करेंगे, देन हम नंबर ऑफ डेज जो है वो फाइंड कर सकेंगे बिटवीन ऑर्डर्स। तो एक्चुअल जो डिमांड है वो हमारे पास क्या है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैन पर डेज में, ठीक है। एक्चुअल डिमांड इसकी किस तरह से हम ये फाइंड करेंगे, हम एनुअल डिमांड पर ईयर को डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। तो 10,000 डिमांड पर ईयर दी हुई है, डेज हमारे पास 365 है। इसको जब डिवाइड करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 365 एंड दिस इज इक्वल टू 27.4 कैन पर डे। अब नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.57, क्यू हमारे पास आया था 646 एंड 27.4 इज डिमांड एंड जब इनको डिवाइड करेंगे तो 23.57 आ जाएगा and that is equals to 24 days approximately। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देन हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ एन एनुअल डिमांड ऑफ 30,000 यूनिट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दे कैन प्रोड्यूस 2500 यूनिट पर मंथ एंड द सेटअप कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन इज Rs 800 एंड द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ इज 15 पैसास। कैलकुलेट द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल फॉर दिस प्रोडक्ट। इन्वेंट्री लेवल्स मीन्स के आपने देखना है कि इसमें जो इसका इन्वेंटरी है वो कितना आपके पास जो है वो बनता है इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले डिमांड हमें पर ईयर में दी हुई है और बाकी सारा डाटा हमारे पास जैसे कि जो हमारे पास प्रोडक्शन रेट है, इसके अलावा हमारे पास सेटअप कॉस्ट है, हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट है, वो पर मंथ्स में दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, डिमांड को भी हम पर मंथ्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि हम यहाँ पे मंथ्स में जाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2500 पर मंथ्स। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, ये हमारे पास जो डिमांड है इसकी वो प्रोडक्शन रेट के इक्वल आ गई है। तो आपको पता है कि जब आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कंपनी हो या आपका जो क्वेश्चन हो वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हो और इसमें शॉर्टेज कॉस्ट भी गिवन ना हो, विदाउट शॉर्टेज आपने फाइंड करना हो तो उसका जो फार्मूला होता है आगे मैं आपको बताती हूँ। होल्डिंग कॉस्ट आपके पास जो है वो 15 पैसास थी विच इज़ इक्वल्स टू 0.15 पर मंथ है, RS पर मंथ, ठीक है। यहाँ पे आप इसके साथ RS भी लिख लें। उसके बाद सेटअप कॉस्ट आपके पास 800 RS पर मंथ है और प्रोडक्शन रेट जो है वो आपके पास है 2500 यूनिट्स पर मंथ। अब इन्वेंट्री जो है वो हमने फाइंड करनी है, IM फाइंड करना है। इसका फार्मूला आपके पास होता है Q इंटू R माइनस डी डिवाइडेड बाई R। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें Q चाहिए, चाहे तो हम यहाँ पे भी ये स्टेप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक स्टेप मजीद करना चाहें तो वेल एंड गुड। अब Q फाइंड करने का फार्मूला आपके पास मैन्युफैक्चरिंग क्वान्टिटी में ये होता है, इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास है R माइनस डी। अब आपको पता है मैथ्स के स्टूडेंट है कि मैथ्स में डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपके पास कम्प्लेक्स इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट देंगे कि द डिमांड एंड द प्रोडक्शन रेट इज़ द सेम एंड R माइनस डी इक्वल्स टू 0 एंड वी कुड नॉट फाइंड Q बिकॉज द डिवीजन बाय जीरो इज़ नॉट पॉसिबल इन मैथ्स एंड इट इज़ इक्वल्स टू कम्प्लेक्स इन्फिनिटी। यहाँ पे या फिर इसी जो IM वाला फार्मूला है इसके बाद ही आप लिख सकते हैं बिकॉज द डिमांड रेट बिकॉज द डिमांड एंड द प्रोडक्शन rates are the same and we cannot find and R minus D equals to 0 so the IM is 0। तो next last जो statement है वो ये है कि hence in this case the maximum inventory level is 0 units indicating that the production rate matches the demand rate and there is no need to hold inventory। यानी कि inventory को store करने का कोई भी मकसद नहीं बनता बिकॉज जितनी हमारी डिमांड है उतनी ही हमारी प्रोडक्शन रेट है। फर्स्ट करें कि एक दिन में हमारे पास 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमारे पास 10 ऑर्डर ऑलरेडी मौजूद होंगे तो हमें किसी भी इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है।
मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व करने की कोशिश की है। लाइक मैंने सारे जो वैल्यूज़ थे उनको पर ईयर में कन्वर्ट करके किया, तो वहाँ पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा था। और दो ही तरीके होते हैं, या तो पर ईयर में हमने कैलकुलेशंस करनी होती है या फिर पर मंथ में। तो यहाँ पे दोनों तरीक़ों से मैंने किया, जो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती इन्वेंट्री, ठीक है, तो ये आपको पता होगा। और यहाँ पे फिर मैंने इसको इसी तरह से किया पर मंथ्स में कन्वर्ट करके, तो हमारे पास आंसर 0 आता है। एंड ये मैं सेटिस्फाइड हूँ इस क्वेश्चन से। इसके अलावा अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो या फिर किसी के पास कोई कंफर्मेशन हो इस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर पेड फाइट किसी स्टूडेंट को भी चाहिए तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपने बनाना किस तरह से नेटवर्क वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लाइक एक शॉर्ट सा डेमो, लेट मी ओपन एन फाइल। यहाँ पे आपने कैसे करना है, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, आपने शेप्स पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस सर्कल को क्लिक कर लेना है। सर्कल को क्लिक करने के बाद आपने डिफरेंट सर्कल्स ड्रा कर लेने हैं। जैसे कि मैंने ये ड्रा किया, इसको आप चेंज कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी कलर आई सजेस्ट कि आप ब्लैक रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अब ओब्वियसली एक तो चाहिए होगा नहीं, और बार बार आप जाके शेप्स पे बार बार ड्रा नहीं कर सकेंगे। आपने ये सर्कल लिया, अब इसके ऊपर इसी तरह से, लाइक ऐसे नहीं, इस तरह से प्रेस करके इसके ऊपर राइट जो है वो आपने प्रेस करके रखना है लेफ़्ट क्लिक से, और इस इधर आपने प्रेस करना है Ctrl+D। तो ये देखें बॉक्सेस हमारे पास ज़्यादा आना शुरू हो गए। जैसे जैसे आप Ctrl+D करेंगे इतने ज़्यादा आपके पास ये सर्कल्स आ जाएंगे। अब सर्कल्स को अपने हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको नेटवर्क बना के दिखाया, आप उस तरह से इनको एडजस्ट कर लीजिएगा। और एडजस्ट करने के बाद जो है वो आप इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आप एरो को सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक एरो ड्रा कर दें। इसका कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर लें और इसके ऊपर भी इसी तरह से प्रेस करके रखें। मतलब आप ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे आएगा। जब इसके ऊपर आप जो है वो राइट क्लिक कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+D अगेन से प्रेस करते जाना और एरोस आपके पास आते जाएंगे। देन इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने नेटवर्क डायग्राम में इन एरोस को आप इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और हाँ, इनके ऊपर लिखने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है बॉक्स को, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपने इन सर्कल्स के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। इसके अलावा इन एरोज़ के साथ लिखने के लिए आपने एरोज़ को सिलेक्ट नहीं करना, आपने इस तरह से डबल क्लिक करना है। आपने यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे आप इसका जो ड्यूरेशन है वो मेंशन कर सकते हैं। आपने इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ऐसे रखना है इसको बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। एक तो ये है ना कि आप सर्कल इसको कर्सर को क्लिक करेंगे नहीं, आपने इस तरह से रखना है और यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आपको ऊपर वाली साइड पे चाहिए या नीचे वाली साइड पे चाहिए, डिपेंड्स ऑन यू। जहाँ पे आप मेंशन करना चाहें इसकी ड्यूरेशन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो डबल क्लिक कर रही हूँ और मेरे पास जो है वो को मेंशन करने की जो है वो जगह बन के आ रही है। और देन आपका ये सेव हो जाएगा जहाँ से भी आप इसको सेव करना चाहें। अल्लाह हाफ़िज़।